हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर हैं और आपके लिए मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज है 7 दिसंबर। तो देखते हैं दोस्तों, आज आपका पहला करंट अफेयर्स है। हाल ही में किसके द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली, देखिए क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन मानचित्र लॉन्च किया गया है। देखिए ये क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो आपका ये जो लॉन्च किया गया एक मानचित्र है, क्या वो भी कैसा बाबू है, ग्राम मानचित्र है। जैसे कहते हैं ना कि भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया, एन बीले ने। देखिए भारत का सबसे पहला मैप किसने बनाया, नक्शा किसने बनाया, एन बीले ने। वो भी कब, 1752 में। ठीक, तो देखिए 1752 में तो जब ये बनाए थे एन बीले, तो उसी तरह से मानचित्र आपका बनाया जा रहा है। और यह बनाया जा रहा है किसके द्वारा, देखिए इसरो के द्वारा। तो आप देख रहे हैं ना, जो गांव की देखिए सॉरी बाबू, जो बनाई जा रही है, यह लॉन्च किया है आपका ग्राम पंचायत ने। कौन, ग्राम पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, देखिए आपका इसमें जो लेखपाल है, जो राजस्व विभाग है, अपने जमीन का, जो गांव की ग्राम सभा है, उन चीजों को एक एक ड्रोन द्वारा मानचित्र उसको लिया जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। अब कहते हैं अगर पंचायती राज का गठन, कहते हैं पंचायती राज का गठन जो हुआ था आर्टिकल 40 में हुआ था। ठीक, किसमें था, आर्टिकल 40 में हुआ था। अब देखिए इसरो की स्थापना हुई थी आपका, देखिए इसरो है 1969 में, इसरो का, डीआरडीओ का 1958 में, सेबी का 1988 में हुआ था। तो अगर संवैधानिक रूप से बात किया जाए तो सेबी का जो हो जाता है 1992 में संवैधानिक रूप से हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे सैनिकों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस जगह शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक, अगर कह दे आपसे कि, देखिए कह दे आपसे कि भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कहा जाए बड़ी रूप में, कहाँ, तेलंगाना में आपका किया गया। यहां पर किसका है, भीमराव अंबेडकर का। ठीक, मध्य प्रदेश में क्या है, देखिए स्टैचू ऑफ एक है आपका जो रामानुजाचार्य पे बना है। महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज बना है। तो आपका जो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं आपका प्रतिमा का अनावरण, वह कहाँ किए हैं, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर क्या बाबू, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो महाराष्ट्र में किसकी कर रहे हैं बाबू, शिवाजी की। किसका, शिवाजी का। और शिवाजी का जो आपका इसमें रहते थे, शिवाजी के दरबार में रहते थे क्या, अष्टदिग्गज। क्या रहते थे बाबू, अष्टदिग्गज रहते थे। किसके दरबार में, शिवाजी के दरबार में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है। तो ये क्या है बाबू, आपका नौसेना है। तो नौसेना, देखिए आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आपका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली है। ठीक, तो इसकी पहली महिला संभालने वाली जो है आपका कौन है, युद्धपोत की, तो ये कौन है, देवस्थली है। कौन है, देवस्थली है। ठीक, तो ये जो भारत है यहाँ पर चेन्नई है। क्या है, चेन्नई है। तो वो जो युद्धपोत है INS चेन्नई, उसका नाम ही INS चेन्नई, इंडियन नवल शिप कहते हैं उसको। देखिए आपका ये हो गया नौसेना का कौन, देवस्थली है। ठीक, नौसेना के कितने कमांड है बाबू, 3 कमांड हैं। और इसके जो कहते हैं पूर्वी में कौन है, विशाखापट्टनम है। और ठीक
दक्षिण देखिए विशाखापट्टनम है, पश्चिमी में क्या है मुंबई है, और दक्षिणी में क्या है कोचीन है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने 2000 करोड़ रुपए की सुविधा देने की घोषणा किस देश को की है? देखिए अभी भारत में 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं राष्ट्रपति। देखिए आपको हम करंट में कल पढ़ाए थे कि केन्या के राष्ट्रपति कौन आए थे, तो 3 दिवसीय। आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन राष्ट्रपति आए हैं, आपका क्वेश्चन में कल पढ़ाया था इसको। ठीक, अब देखिए ये जो आए हैं केन्या, अच्छा केन्या कहाँ पड़ता है बाबू? ये आपका क्या है क्या है अफ्रीका है, अफ्रीका है आपका। अफ्रीका में ये क्या है केन्या, क्या है केन्या। और केन्या किस झील के पास है बाबू? विक्टोरिया झील के पास है, विक्टोरिया। यहाँ के राष्ट्रपति आए हैं कहाँ पर? अगर पूछेगा किस आप कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। और कहाँ है? एशिया में आए हैं। और एशिया में कहाँ पर आए हैं बाबू? भारत में आए हैं आपके। ठीक, और यह केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी है आपकी केन्या की राजधानी। और यही केन्या के बगल में विक्टोरिया झील है जो काटती है कौन सी? विषुवत रेखा को काटती है। कौन विषुवत रेखा काटते किसको? विक्टोरिया झील को। ठीक, अब देखिए नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी बताए हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम, क्या है? खार्तूम है। म्यांमार की राजधानी नेई पाई ताओ है। क्या है? नेई पाई ताओ है। किसकी? म्यांमार की राजधानी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में 8-9 दिसंबर को किस जगह वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? देखिए ये क्या है? वैश्विक कहते हैं ना विश्व। ठीक, वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन जो किया जाएगा बाबू कहाँ किया जाएगा? देहरादून में किया जाएगा। कहाँ पर? देखिए ये क्या है? जैसे क्या हो रहा है अभी? कॉप 28 का आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? देखिए यूएई में हो रहा है। ठीक, अब देखिए अब जैसे हुआ है क्या आपका? देखिए ब्रिक्स हुआ है। क्या हुआ बाबू? ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। उसी तरह से एक वैश्विक सम्मेलन हो रहा है विश्व के तौर पर। क्या समस्या है दुनिया का? जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है वैसे ही वैश्विक, देखिए वैश्विक शिखर सम्मेलन जो 2023 का हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है बाबू? देहरादून में हो रहा है। और देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की राजधानी। और उत्तराखंड की उच्च न्यायालय है बाबू। उच्च न्यायालय जो है आपका नैनीताल है। क्या है? नैनीताल है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है? देहरादून में है। और वैश्विक सम्मेलन में उत्तरदायी बना है कि विश्व की समस्याओं में किन चीजों से घिरा है। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण है, इन चीजों को लेकर बैठक हो रहा है। कहाँ पर? देहरादून में। देखिए भोपाल में क्या है? भारत भवन। ठीक, लखनऊ में क्या है? बड़ा इमामबाड़ा। और क्या है? छोटा इमामबाड़ा है। बेंगलुरु किस नदी किनारे है? देखिए भावती नदी के किनारे। इसी को कहते हैं सिलिकॉन सिटी कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए क्या है? वॉलीबॉल है। अभी देखिए वॉलीबॉल है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए अभी इसके पहले आपका हुआ था क्या? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है। कहाँ पर हुआ? 2023 का हुआ है। कहाँ पर? आपका भारत में हुआ है। जैसे कहते टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ है? 2000 कब हुआ? टोक्यो ओलंपिक कब हुआ? 2021 में। तो पूछेगा देखिए होने वाला था 2020 में, लेकिन हुआ कब? 2021 में हुआ। आप बताएंगे, कहेगा टोक्यो ओलंपिक कब हुआ? आप आंसर देंगे 2021 में हुआ। अब वॉलीबॉल चैंपियन हो रहा है आपका। वॉलीबॉल कहाँ हो रहा है बाबू? भारत में हो रहा है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में?
6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, तो आपका आंसर है क्या, भारत में होने वाला है। चीन में क्या हुआ है, एशियाई खेल हुआ है। जापान में क्या हुआ है, टोक्यो हुआ है। अभी इंडोनेशिया में क्या हुआ है, हॉकी का यानी जूनियर विश्व हॉकी चैंपियन हुआ है। कहां पर, इंडोनेशिया में। आपका आंसर क्या है बाबू, भारत है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में हमारे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है। अच्छा, कह देगा सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है 2023 का, वह है आपका कौन, इंदौर है। और इंदौर है। सबसे वायु प्रदूषण कह देगा तो दिल्ली सबसे वायु प्रदूषण। ठीक, तो इसमें कह रहा है लगातार तीसरे वर्ष से सबसे सुरक्षित शहर बता रहा है। इसमें अपराध कम है, अपराध भी क्या है, कम है। तो अपराध देखा जाए तो सबसे कम अपराध जो है कहां पर, कोलकाता में है। आपका आंसर क्या है, कोलकाता में है। यहाँ सबसे सुरक्षित शहर बना है। लगातार कितने वर्षों से बाबू, 3, ये भी पूछ सकता है कितने वर्षों से, 3 वर्षों से बना है। ठीक, अब देखिए आपका बेंगलुरु के बारे में, हैदराबाद किस नदी किनारे, मूसी नदी किनारे। लखनऊ क्या है, गोमती नदी के किनारे है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक, बहुत अच्छा बाबू, देखिए क्वेश्चन बेहतर है। मंगल ग्रह, ये क्या है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन है, फोबोस, डिमोस। और इस पे रोवर्स संचालित करने वाली गई नहीं है, संचालित की है रोवर को, गया है रोवर। और कौन है, अक्षता कृष्ण मूर्ति है। अक्षता कृष्ण मूर्ति है, यही जो बनी है कौन सी, पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक, अब देखिए मीरा चंद क्या है, मलेशिया से सम्मान पाने वाली। रियाना बरनामी क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाली महिला है। सोफिया कौन है, पहली महिला जो है रोबोट नागरिकता पाने वाली, विश्व की पहली महिला। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, विश्व की पहली महिला रोबोट नागरिकता पाने वाली पहली महिला कौन है, सोफिया। आपका आंसर क्या है, अक्षता कृष्ण मूर्ति। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में इसरो के इस वैज्ञानिक को फ्रांस का सोवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहां का है, फ्रांस का है। और सम्मानित किया गया है किसको, देखिए ऑप्शन में मेघना अहलावत, VR ललितांबिका, अश्विका श्रीवास्तव, शोभित खरे। तो आपका आंसर है VR ललितांबिका। VR ललितांबिका है जो किसकी है, इसरो की। इसरो की क्या है, वैज्ञानिक हैं। आप बताएंगे इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। इसरो के अध्यक्ष आपके लिए मैं खाली किया हूं। ठीक, अब देखिए इसरो के कौन है, 1969 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, 1969 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। ठीक, तो दोस्तों आज आपका ये करंट अफेयर्स रहा। फिर मैं आपको कल फिर आपको इसी टाइम पर आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।